पता नहीं रोज रोज मुझे मछलियाँ कम क्यों मिलती है, जबकि दुखिया तो रोज मुझसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर लाता है। नहीं नहीं, आज मैं भी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा। रामू ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की लालच में अपने नाव को ज़्यादा गहरे पानी में ले जाता है। हाँ हाँ, अब मैं ज़्यादा गहरे पानी में आ चुका हूँ। यहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ होनी चाहिए। चलो जल्दी से मछलियाँ पकड़ता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, आज तो पहली बार मैंने इतनी सारी मछलियाँ एक बार जाल फेंकने से पकड़ी है। वाह वाह, आज तो मैं बाजार में ढेर सारे पैसे कमाऊँगा। रामू इतना कह रहा था तभी वहाँ पर एक मछली आ जाती है और रामू के नाव पर जोर से हमला करती है और रामू की नाव में छेद हो जाता है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी मछली! भाग लो रामू, नहीं तो आज समुंदर में ही तुम्हारी समाधि बन जाएगी। राम राम राम, आज तो मरते मरते बचा, लेकिन मेरी नाव तो डूब गई। अब मैं मछलियाँ कैसे पकड़ूंगा? ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे जल्द ही एक दूसरी नाव बनानी होगी। मैं कल सुबह ही जंगल जाकर एक अच्छी सी लकड़ी ढूंढ कर लाऊंगा और अपनी नाव बनाकर फिर से मछलियाँ पकड़ूंगा। सुबह होते ही रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कौन सा पेड़ काटूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई पेड़ तो इतना मोटा है और कोई पेड़ तो इतना पतला है। मेरी नाव के लायक तो कोई पेड़ मुझे दिख ही नहीं रहा। चलो मैं इसे ही काट लेता हूँ। उसी पेड़ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए होते हैं। रामू जैसे ही पेड़ काटना शुरू करता है, अरे ये शोर कैसा है? मुझे लगता है कोई इस पेड़ को काट रहा है। अरे भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं यह पेड़ काट कर अपने लिए एक नाव बनाऊंगा। लेकिन भैया, कृपा कर आप इस पेड़ को मत काटिए। इसी पेड़ पर मेरा घोंसला है जिसमें मैंने अंडे रखे हैं। यदि तुम इस पेड़ को काट दोगे तो मेरे अंडे नीचे गिरकर टूट जाएंगे और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कृपा कर आप इस पेड़ को ना काटिए, दूसरा पेड़ काट लीजिए। अरे अरे, माफ़ करना चिड़िया बहन, मुझे पता नहीं था कि आपका घोंसला इसी पेड़ पर है। नहीं तो मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटता। चलो चलो, मैं कोई और दूसरा पेड़ काट लेता हूँ। रामू फिर से दूसरा पेड़ ढूंढने लगता है। अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है बहुत जोर की बारिश आने वाली है। तभी जोरदार हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। अरे राम राम राम, यह तो बहुत जोर की बारिश आ गई। अब कहाँ छिपूं मैं, कहाँ जाऊँ मैं? बाबा, मैं एक मछुआरा हूँ। आज मैं इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था, जिससे मैं अपने लिए एक नाव बना सकूं। लेकिन लकड़ी तो मुझे मिली नहीं। तभी जोर जोर की बारिश होने लगी। कृपा कर मुझे आज रात के लिए अपनी झोपड़ी में रुक जाने दीजिए। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है बेटा, तुम अंदर आ जाओ। जैसे ही रामू अंदर जाता है तो देखता है कि एक बूढ़ी महिला खाना बना रही है। रामू चुपचाप जाता है और कोने में पड़ी एक चटाई पर लेट जाता है। तभी वह बुढ़िया
उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह दोनों रामू से कुछ छुपा रहे हों। अरे अरे, यह दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि यह दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे यह पता लगाना ही होगा कि आखिर में ये दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हैं। रामू यह सब कुछ सोचने लगता है और चुपचाप सोने का नाटक करता है। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है यह आदमी सो गया है। चलो पहले मैं जाता हूँ और फिर तुम बाद में आ जाना। ठीक है, तुम पहले चलो, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति अपने संदूक के पास जाता है और उसमें से एक टोपी निकालता है और अपने सिर पर रख लेता है। गीली गीली छू उड़ जा तू। इतना बोलते ही वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो जाता है। इसी प्रकार वह बूढ़ी महिला भी संदूक के पास जाती है और अपने सिर पर एक टोपी रख लेती है। गीली गीली छू उड़ जा तू। इतना बोलते ही वह बूढ़ी महिला भी वहां से गायब हो जाती है। यह सब देखकर रामू हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दोनों कहाँ चले गए? रामू तुरंत ही संदूक के पास जाता है। अरे ये क्या, इस संदूक में तो एक और टोपी रखी है। तो क्या इसी टोपी की मदद से ही वह दोनों गायब हो गए हैं? चलो मैं भी इस टोपी को लगाकर देखता हूँ। मैंने टोपी तो पहन ली। चलो अब जल्दी से वह मंत्र बोलता हूँ। क्या बोला था उन दोनों ने? अरे हाँ, गिली गिली छू उड़ जा तू। जैसे ही रामू यह मंत्र बोलता है वह तुरंत गायब हो जाता है और वह एक राजमहल में पहुंच जाता है। तो देखता है बूढ़ी महिला और वह बूढ़ा व्यक्ति उसी महल में बैठकर खाना खा रहे हैं। रामू को वहां पर देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। चलो चलो भाग्यवान, जल्दी से हम सारे बर्तन अपनी झोली में डालकर यहाँ से निकल लेते हैं। वह दोनों राजा के घर से सोने व चांदी के बर्तन की चोरी करके उसे गरीबों में बांट दिया करते थे। दोनों जल्दी से कुछ बर्तन अपनी झोली में रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, क्या बात! चलो मैं भी जल्दी से कुछ बर्तन उठा लेता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, चलो थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया जाए, फिर आराम से चला जाएगा। इतना सोचकर रामू खाना खाने लगता है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने तो जीवन में पहली बार खाया है। लेकिन अब मुझे खाना खाने के बाद बड़ी नींद आ रही है। थोड़ा सा सो लेता हूँ, फिर आराम से चलूँगा। इतना कहकर वह वहीं पर लेट जाता है और सो जाता है। उसे सोते सोते सुबह हो जाती है। तभी वहाँ पर राजमहल का रसोइया आ जाता है। अरे अरे चोर चोर, कोई पकड़ो इसे, आज यह चोर हमारे हाथ लग गया है। इतना सुनते ही सैनिक रामू को दबोच लेते हैं और राजा के दरबार में पेश करते हैं। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपके घर में कोई चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक मछुआरा हूँ। अरे मूर्ख, यदि तू मछुआरा है तो क्या मेरे महल में मछली पकड़ने आया था? अरे मूर्ख चोर, मुझसे झूठ बोलता है। रोज रोज मेरे महल में चोरी करता है। सैनिकों, इस बेवकूफ़ को ले जाओ
और बीच चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दो, ताकि ऐसा कोई दोबारा करने की सोचे भी ना। राजा का आदेश होते ही सैनिक रामू को बीच चौराहे पर ले जाकर एक मजबूत लकड़ी से बांध देते हैं। अरे राम राम राम, ये कहाँ आकर फंस गया। आज तो मेरी मौत निश्चित है। क्या करूं, कैसे बचूं? इन सैनिकों से कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ही कोई उपाय सोचना पड़ेगा। महाराज, आप मुझे मारने के लिए तो तैयार ही हैं और कुछ देर में मुझे मार ही डालोगे, इसलिए महाराज मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जलाएं, उससे पहले मेरी टोपी मेरे सिर पर रख दीजिए। इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक राजा होने के नाते मैं तेरी आखिरी इच्छा भी जरूर पूरी करूँगा। सैनिकों, जल्दी से जाओ और इसकी टोपी उठाकर ले आओ और इसे पहना दो। सैनिक तुरंत ही टोपी लेकर आ जाते हैं और रामू को टोपी पहना देते हैं। टोपी को पहनते ही रामू खुश हो जाता है। गिली गिली छू उड़ जा तू। रामू तुरंत ही उस लकड़ी समेत वहां से गायब हो जाता है। यह सब देखकर वहां पर खड़े हुए लोगों में भगदड़ मच जाती है। अपनी जान बचाओ, यहाँ पर भूत आ गया है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाओ। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मुझे लगता है मैं अपने गांव वापस आ गया हूँ। अरे रामू भाई, आपको यह क्या हो गया? आपकी यह हालत कैसे हुई? आप तो इतने दिनों से मछलियाँ भी नहीं पकड़ने आए। अरे दुखिया भाई, इतने सारे सवाल बाद में पूछ लेना, पहले मुझे इस रस्सी से खोल दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू भाई, मैं अभी आपको रस्सी से खोल देता हूँ। दुखिया तुरंत ही रामू की रस्सियाँ खोल देता है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। जिस लकड़ी की मुझे तलाश थी वह तो मुझे मिल गई। चलो इस लकड़ी से ही अपनी नाव बनाऊंगा। इस प्रकार दोनों फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं।